वहीं सवाई माधोपुर में बीजेपी की विजय संकल्प बैठक और नाहरगढ़ होटल में बैठक आयोजित की गई। बीजेपी के कई दिग्गज नेता इसमें शामिल हैं और 2023 में किस तरीके से जीता जाए उसको लेकर मंथन। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको तस्वीर दिखा रहा है, इस वीडियो को जरा देखिए। इसमें तमाम वो नेता मौजूद हैं जो इस बैठक में शामिल, लगभग 40 नेताओं को बुलाया गया है जो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। आपको तस्वीरों के अंदर तमाम नेता नजर आ रहे हैं। मुख्य तौर पर देखा जाए तो गजेंद्र शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सांसद जसकौर मीणा, कैलाश चौधरी, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, राज्यवर्धन राठौड़, अरुण सिंह, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया। और ये विधिवत तौर पर कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए बीजेपी की तमाम बड़े नेता। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें सवाई माधोपुर से है जहां नाहरगढ़ होटल के अंदर ये बैठक आयोजित की जा रही है और उस दौरान दीप जलाकर कार्यक्रम की विधिवत तौर पर शुरुआत करते हुए सीपी जोशी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, आपको तस्वीरों में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल दिखाई दे रहे हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत जो दीप जलाकर कार्यक्रम की विधिवत तौर पर शुरुआत करते हुए। और यह तस्वीर अपने आप में बेहद खास, क्योंकि ये बीजेपी की एकजुटता की वो तस्वीर है जो दिखाई दे रही है। और यह तस्वीर और भी खास, अमूमन कहा जाता है कि सियासी तौर पर जो भी मुख्यमंत्री की दौड़ में बीजेपी की तरफ से, वो तमाम चेहरे इस वीडियो में दिखाई देंगे, क्योंकि ये बीजेपी की वो टीम है जो 2023 की रूपरेखा को तैयार करेगी। किस तरीके से चुनाव को जीता जाए, खासकर पूर्वी राजस्थान को किस तरीके से अपने कब्जे में वापस किया जाए, क्योंकि बीते 2018 के चुनाव के अंदर सभी सीटों पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको तस्वीर दिखा रहा है, सांसद दिया कुमारी, सुखबीर सिंह जोनापुरिया, इसके अलावा तमाम नेता बीजेपी के नजर आ रहे हैं। 40 के आसपास नेताओं को बुलाया गया है। सवाई माधोपुर में बीजेपी की यह विजय संकल्प बैठक है जिसमें संकल्प लिया जाएगा कि 2023 में किस तरीके से बीजेपी की सरकार को लाना है और 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार सभी सीटें सौंप देनी है। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए। ऐश्वर्या, तस्वीर बेहद खास थी, खासकर दीप जलाने के दौरान की। उसमें जो लहजा, जो बॉडी लैंग्वेज, जो एक दूसरे के साथ बातचीत सुनाई नहीं दी, लेकिन मजाक जो हुआ वो समझ में आया। उसने बता दिया कि कम से कम सब एकजुट हैं और इस बैठक में तो कम से कम सब एकजुट हैं। और यह तस्वीर कार्यकर्ताओं को जोश भरती है। देखिए, यह विजय संकल्प की तस्वीर थी। विजय का संकल्प लेना है। विजय का संकल्प कैसे लेना है, क्यों लेना है, कारण सबके सामने है। इसलिए लेना है कि 2023 का विधानसभा चुनाव फतेह करना है। 2023 का विधानसभा चुनाव फतेह करना है तो उससे पहले संकल्प में सबसे महत्वपूर्ण बातें ये होगी। पहले मैं बता देता हूं कि यहां पर इस तरीके के कुछ कटआउट्स है, पोस्टर, बैनर्स है, इस तरीके से लगाए गए हैं। तो यहां पर संकल्प ये लेना है कि किस तरीके से 2023 में जीते। उससे पहले एकजुटता का एक मैसेज जो है वो तमाम लोगों तक पहुंचे। तमाम जो पार्टी के लोग, यदि प्रमुख लोग जो हैं वो एक साथ बैठेंगे और बैठकर चर्चा करेंगे तो नीचे तक के कार्यकर्ता तक मैसेज जाएगा। लेकिन एकजुटता कैसे आए? एकजुटता ऐसे आए कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जैसे दिग्गज यहां पर जब मौजूद होंगे तो चूंकि वो संघ से ताल्लुक रखते हैं तो बौद्धिक के मामले में संघ के से निकले हुए प्रचारकों का कोई स्थान ही नहीं होता। जब उनका बौद्धिक चलेगा और वो विषयों को लेकर अपनी बात कहेंगे तो चीजें इनके लिए फ्रूटफुल होंगी, सीधी सी बात है। लेकिन ऐश्वर्या, आपने बौद्धिक ज्ञान का जिक्र किया, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। माफी के साथ मैं आपको टोक रहा हूं क्योंकि जब आप चल रहे थे कुछ पोस्टर नजर आए हैं, पीछे होर्डिंग्स नजर आए हैं, उनमें स्लोगन्स क्या लिखे गए और कौन कौन से नेता हैं उसमें?
देखिए, ये एक आजकल बीजेपी में पिछले कई वर्षों से ऐसा होता है। अमूमन ये एक अच्छा मैसेज है। बीजेपी महापुरुषों के अक्सर इस तरीके से होर्डिंग पोस्टर्स लगाती है, जैसे कालीबाई भील का लगा रखा है और इस पे लिख रखा है कि साक्षरता की देवी व आधुनिक एकलव्य वीरांगना उनके पास में सुंदर सिंह भंडारी का है। और उनके अलावा जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है उनके भी होते हैं, जैसे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है। तो दूसरी तरफ यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण जो तस्वीर बनेगी इस बैठक की, वो ये बनेगी कि यहां से एकजुटता के साथ जाएं, क्योंकि यहां पर वो तमाम लीडर यहां पर मौजूद है जो अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। मिसाल के तौर पर मेवाड़ से आप देख सकते हैं खुद सीपी जोशी है, मारवाड़ से गजेंद्र सिंह शेखावत है। तो वहीं पर आप एक एक जगह से उठाकर देखिए तो ये पूरा संभाग जो है, इस संभाग से भी पदाधिकारी इस बार बने हैं, भरतपुर संभाग से भी बने हैं, खुद किरोड़ीलाल मीणा को भी शामिल किया गया है। इस तरीके से एक एक क्षेत्र के प्रमुख लीडर है, जो थिंक टैंक है वो भी यहाँ पर आए हैं, पदाधिकारियों को बुलाया गया है। मकसद सिर्फ एक है कि एकजुटता से मैसेज जो है वो पूरे राजस्थान में जाए। पूरे राजस्थान में एकजुटता का मैसेज जाएगा तो जीत होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर ये वही पूर्वी राजस्थान है जहाँ पर जातिगत सियासत है वो परवान पर है। यहाँ पर तमाम जो जातियां हैं वो अपने लिहाज से चीजें तय करती है कैडर पर। ऐश्वर्या, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इंटरनली भाई पूर्वी राजस्थान को फोकस करना है, क्योंकि बीते 2018 के चुनाव में अगर बीजेपी हारी तो एक बड़ा फैक्टर था पूर्वी राजस्थान के अंदर सुपड़ा साफ हो जाना। एक सीट को छोड़ देते हैं, वो भी सीट बाद में बीजेपी के साथ नहीं रह पाई थी। सवाल यह कि पूर्वी राजस्थान के कौन कौन से दिग्गज नेता वहां मौजूद हैं? देखिए, यहां पर मैं पूरे राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान का पहले जिक्र कर दूं। यहां पर आप उठाकर देख लीजिए, यहां पर आपको संजय शर्मा अलवर में एक विधायक नजर आते हैं, तो वहीं टोंक में कन्हैयालाल चौधरी नजर आते हैं, 2। शोभा रानी कुशवाहा विधायक जीती, वो छोड़कर चली गई। मैं यहां पर भरतपुर संभाग की ही बात नहीं करूंगा, मैं पूरे पूर्वी राजस्थान की बात करूंगा जो अलवर से शुरू होता है और टोंक तक आता है। यहां पर एक नई सियासत ERCP के नाम पर शुरू की गई, जहां पर कि आरोप प्रत्यारोप, उत्तर प्रत्युत्तर लगातार चलते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत अपनी अलग बात कहते हैं, महेश जोशी अलग कहते हैं, अशोक गहलोत अलग कहते हैं, तय जनता को करना है। मगर विजेंद्र यहां पर कल सुबह 9 बजे जब BL संतोष आएंगे तो यहां पर उनकी बैठक की गंभीरता इतनी होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कई लोग हैं उनके ज्ञान चक्षु भी वो खोल कर जाएंगे। क्योंकि मुझे याद है जब कुंभलगढ़ में इन्हीं BL संतोष की बैठक हुई थी तो उन्होंने कईयों के ज्ञान चक्षु खोल दिए थे। एक नेताजी का उदाहरण भी दिया था और उनको यह भी नसीहत दे डाली थी कि कोई नेताजी उनके पास पहुंचे थे और पहुंचकर उन्होंने किसी दूसरे लीडर के बारे में कुछ बात कहना चाहिए तो उन्हें सीख भी दे दी और सलाह भी दे डाली थी। वो किस्सा भी याद आता है और उनकी तलखी जो है वो सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो यहां पर उनके पास पूरा फीडबैक भी है इस क्षेत्र से लेकर पूरे राजस्थान का। और मैं यहां पर विजेंद्र एक और जानकारी दे दूं कि एक एक क्षेत्र, ऐसा नहीं है कि यहां पर इस बैठक के करने से कोई वोटों का फायदा हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक बैठक है, अंदरूनी बैठक है, कोई लोगों को वोट के लिए सभा की गई हो ऐसा नहीं है। लेकिन पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी एक एक क्षेत्र में बैठक बुलाती है। मिसाल के तौर पर बीकाणा में नरेंद्र मोदी आए, अजमेर में नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह उदयपुर में आए, JP नड्डा भरतपुर में आए। तो एक एक करके सभी लीडर सभी जगह जा रहे हैं, जो चुनाव से पहले ये एक लाजमी भी है। लेकिन यहां पर यदि